पंछी दीवाना चुग गया दाना, उड़ गया फड़ फड़ रे। अटरिया पे लोटन कबूतर रे, गुटर 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 गुटर। आशा, थारे खून की खुशबू मने इतना बेचैन करती है, तू जान नहीं सकती आशा। ऐसा लागे है थारे खून की खुशबू हमारे खून के साथ घुल गई है। तू घनी याद आएगी आशा, घनी याद। अच्छा, तुम्हारा अपना है, हमारी लाइफलाइन। तो ही तो मेरा सब कुछ है, मेरी जिंदगी है, मेरा बच्चा। चल तुझे मैं आज आइसक्रीम खिलाता हूँ। तुझे पता है ना, काम बढ़ने के बाद कुछ मीठा तो बढ़ता है। सत्तो रानी, सालगिरह मुबारक हो। आपको भी। आपको याद था जी? मेरी सत्तो रानी मुझसे कोई डिमांड करे और मैं पूरा ना कर पाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सत्तो रानी, मेरी भी एक ख्वाहिश है, पूरी करेगी ना? बाप बनने की इच्छा इस सीने में बरसों से हिचको लेकर है। बस मैं चाहता हूं अगली सालगिरह मैं अपनी बच्ची के साथ मनाऊं। पूरा करेगी ना? हाँ? यही इच्छा हमारे अंदर भी है जी, इसलिए माता रानी के मंदिर जा रही हूँ प्रार्थना करने। आखिर कब तक ना सुनेंगी हमारी वो? आप भी चलो ना साथ में, शायद दोनों साथ में चलेंगे तो जल्दी सुन लें। ना, मन ने नहीं जाना है। तू जा माता के मंदिर, क्योंकि प्रॉब्लम तेरे अंदर है, मेरे अंदर ना। प्रार्थना करने की जरूरत तुझे है, मन्ने ना। अरे क्या हुआ भाई? आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ मैं। आ जा रज्जू। टॉमी, क्या हो गया पुत्र? अरे कहाँ जा रहा तू? टॉमी, टॉमी। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। अच्छा, पसंद आई तुझे? हाँ साहब, ये मेरी छोटी बेटी रज्जू आशा बिटिया से मिलने आई। आशा? आशा तो आज नहीं आई काम पे। आशा तो कल रात घर पे भी नहीं आई और कल सुबह ही निकली थी यहाँ काम के लिए। और हमने सोचा हवेली में काम ज्यादा होगा, इसलिए रात को नहीं रुक गई होगी। अरे थारी छोरी तो कल टाइम से निकल गई थी, अब घर नहीं गई है तो फिर कहाँ गई? शमशेर, मैंने पहले भी कई बार तुझसे कह चुका हूँ, थारी छोरी का चक्कर किसी छोरे के साथ है। और उसी छोरे को मैंने कल रात फिर से देखा। वो आया था यहाँ, मोटरसाइकिल में बैठ के थारी छोरी को लेके निकल गया। भाग गई तेरी छोरी उसके साथ? माफ करना साहब जी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर हमारी दीदी ऐसी ना है। वो तो बहुत सीधी है। थारी छोरी तो बड़ी बड़ी बातें करे हमसे। अब तू यहाँ रो रहा है, वो उसी बाइक वाले के साथ मजे कर रही होगी वहाँ। साहब, हमारी छोरी बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। मालिक, आप लोगों की तो बड़ी बड़ी पहचान है, हमारी छोरी को ढूंढने में मदद करो। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी छोरी, आपकी मेहरबानी होगी मालिक। शमशेर, अरे तू तो हमारे परिवार के जैसा है, परिवार का सदस्य है। हरी छोरी को ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे मैं कहीं से भी ढूंढ लूंगा। सुन,
जब तक तारी छोरी आशा नहीं मिल जाती ना, तो छोटी छोरी को यहाँ घर के काम के लिए छोड़ के जाओ। मालकिन के हाथ बताएगी, नहीं तो परेशान हो जाएगी। ठीक है? जी जी मालिक, मैं यहाँ काम करने को तैयार हूँ। बस आप लोग हमारी दीदी को ढूंढने में हमारी मदद कर दो, बड़ी कृपा होगी। अब रोना धोना बंद कर, चल, बहुत काम पड़ा अंदर, सब गंदा है, चल। शिव जी, अब तू जा, ठीक है? थारी छोरी आएगी, जा। मेरा बच्चा, तेरा नाश्ता आ गया, देख। खा ले। साहब जी, आप ये अरे तेरे ऊपर मकड़ी पकड़ी थी, बस उसे मार रहा था, वरना अंदर घुसकर काट देता तो। जी आज ना बहुत अच्छे से पूजा हो गई। पंडित जी से बोलकर बच्चे के लिए हवन कराया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक और विधि कराने की जरूरत है। अरे सत्तो रानी, तो और एक विधि करा लेंगे औलाद के वास्ते। पंडित जी ने ना विभूति दी है, बोला है कि रोज पानी में घोलकर तुम्हें पिलाने के लिए। रज्जो, एक गिलास पानी और चम्मच लेकर आना। जी मालकिन। पंडित जी ने बोला है कि रोज 1 महीने पीने से ना वो मालकिन, ये अमृत जो है ना, तुझे पीनी चाहिए। ये जादुई अमृत तेरे शरीर के अंदर जाएगा, तब न तेरा गोद भरेगा, तब न इस घर में बच्चों की किलकारियां सुनाई देगी। है? पर पंडित जी ने बोला है कि पति के पीने से ये। जब पंडित जी जो भी बोलेगा मान लेगी तू? पंडित की ऐसी की तैसी। है? कमी तुझ में है, मुझ में नहीं। इसीलिए हर रोज तुझे इसे पीना चाहिए, घूट घूट के नहीं, पूरा ग्लास खटक लेना। है? तब ना गोद भरेगा तेरा, तब ना बच्चे आएंगे। पीले पीले पीले। पीले। अजीब लोग हैं, विभूति घोलकर पीने से थोड़ी ना बच्चा होता है। एक बार दीदी मिल जावे ना, फिर मन नहीं करना इस घर में काम। बताओ, इतनी धूप में और भिड़ने के लिए जंगल में जाके पत्ते ढूंढो। कहते हैं पत्ते खाने से बच्चा पैदा होगा। ये अमीर लोगों का दिमाग भी ना घुटनों में होवे। अब कहाँ ढूंढूंगी मैं अब ये पेड़? ये पेड़ क्यों नहीं मिल रहा है हमारे को? एक तो इतनी धूप है, ऊपर से कहाँ चला गया? नीचे हो सकता है। रज्जो, अरे अरे क्या कर रही तू यहाँ? क्या कर रही है? वो मालकिन ने ना कोई हंसल का पत्ता लाने का। हंसल? अरे हंसल नहीं पगली, हंसा का पत्ता। ओ मैं देख लूंगा। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूं। ये। अरे नहीं मालिक, अब मरने ये सब ना चाहिए। वो बस आप हमारी दीदी को ढूंढने में हमारी मदद कर रहे हो, वही बहुत है।
अरे पगली, ये तूफाना से थारे वास्ते इनाम से इनाम। इनाम? हाँ, किस बात का मालिक? अरे तू मारी और मारे बच्चे के इतना अच्छे से ख्याल रखे है ना, उसका इनाम से। बच्चा? हमारा बच्चा टॉमी जिगर का टुकड़ा, वो तुझे खूब पसंद करता है, इसलिए इनाम तो बनता है ना। हाँ? नहीं नहीं मालिक, मरने ये सब नहीं चाहिए। धन्यवाद। अरे पगली, तू इतना मत सोच। नहीं मालिक। अरे ला तो सही है, दे ना, इसमें फिट आएगा, देख। मालिक फिट बैठ गया। सुन, ये खरा सोना है, तेरे बुरे वक्त में काम आवेगा। हाँ? जी। अभी तू जा, हंसा का पत्ता मैं लेकर आऊंगा, मालकिन को बोल दे, ठीक है? हाँ। जी। ए आशा, अब तो पीछा छोड़ दे, अब नहीं आती मन ने तेरी याद। थारी बहन रज्जो है ना, वो तेरी कमी पूरी करती है, और महाराज जिगर का टुकड़ा टॉमी भी उसे बहुत पसंद करता है। थारी बहन थारी पूरक बन के आई है। अब थारी बहन रज्जो की खुशबू, उसकी महक हमें बहुत पसंद है। अब ना मिलेंगे हम दोबारा आशा। पंछी दीवाना चुग गया दाना, उड़ गया फड़ फड़ रे। एक समाज के तौर पर हमने अब तक काफी तरक्की हासिल की है। कई मायनों में हम एक मॉडर्न, लिबरल और प्रोग्रेसिव समाज बनाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अब भी कई पहलू हैं जहां हमें आगे बढ़ना है, अपनी सोच को बदलना है, और ये आसान रास्ता नहीं है। इसमें सबसे चुनौतीपूर्ण यानी चैलेंजिंग विषय है जेंडर इक्वालिटी, यानी महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार। मोटे तौर पर देखा जाए तो अब भी समाज पर पुरुषों का ही एक अधिकार है, और ज्यादातर पुरुष खुद को महिलाओं से बेहतर मानते हैं। और इसी सोच का एक घिनौना रूप हमें कुलदीप में दिखाई देता है। एक तरफ तो कुलदीप अपनी पत्नी को दबाकर रखता था, और दूसरी तरफ अपने घर में काम करने वाली हर लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझता था, जिस पर उसका हक है और उसके साथ वो जो मर्जी कर सकता है। हमारे समाज में महिलाओं के साथ होने वाले ज्यादातर अपराधों की जड़ में यही घिनौनी सोच होती है। अब देखना यह है कि कुलदीप को समय रहते अपने कुकर्मों की सजा मिलेगी या नहीं। मालिक ने जबरदस्ती दी है बापू, मैंने तो मना भी किया, पर कहने लगे कि इनाम है टॉमी और उनका ध्यान रखने के लिए। बताओ भला कौन ऐसे जबरदस्ती उंगली में डालता है अंगूठी? बापू मरने ना, वो आदमी बिल्कुल भी ठीक ना लगता। अरे नाना, साहब जी तो बहुत नेक इंसान है, हम जैसे गरीबों की कितनी मदद करते हैं। तेरे काम से खुश हो गई दी होगी तुझे, तू तो बस अपने काम पे ध्यान दे। बापू आप दीदी को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद क्यों नहीं ले लेते? अरे पागल हो गई है क्या? तेरी बहन किसी छोरे के साथ भाग गई, किस मुंह से जाऊं रपट लिखाने? सारा गांव थूकेगा हम पे, और फिर कल को तेरा ब्याह भी नहीं हो पाएगा। बापू दीदी ऐसे नहीं भाग सकती किसी के साथ, वो खुद ही तो कहती थी ना कि पैसे कमाकर मन ने पढ़ने भेजेगी। बापू ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मालिक हमसे कुछ छुपा रहे हो। चल चल, बहुत बोल ली तू जाके अपना काम कर। अरे वो पहले से ही बहुत परेशान है, तू अपना दिमाग लगा दी जा। और सुन, अगर ये दी है तो उसे पहन के रखियो। पूरा दिन तेरे साथ खेलूंगी तो काम कब करूंगी मैं? हाँ शैतान कहीं का। इधर दिखा, ये देख, ये ले। ये क्या करे मालिक आप? देख रहा था तेरे हाथ में अंगूठी है कि नहीं। वैसे तेरे गोरे हाथों में अंगूठी खूब जच रही से। हाँ?
शर्मा गई छोरी। अरे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे। अरे गुटर गुटर ए गुटर गुटर आहा गुटर गुटर ए गुटर गुटर। अरे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे। मालकिन मैंने आपसे बात करनी है। क्या हुआ? मालकिन मैंने ना साहब जी का स्वभाव बिल्कुल भी ठीक ना लगता। अभी उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी, हमारा से हाथ पकड़कर, ये सब चीजें ठीक ना है। क्या बोली? तू कोई स्वर्ग की अप्सरा है जो मेरा खसम तुझ पर लट्टू हो जाएगा? हाँ, तुझसे प्यार से बात क्या कर ली, तू तो सर पे चढ़ के नाचने लगी। तेरी जगह ना एड़ियों में है, एहसान फरामोश कहीं की। अच्छा सुन, शाम में कुछ मेहमान आ रहे हैं, चाहे कितनी भी देर हो जाए, जब तक पूरा काम ना हो जाए ना तू घर ना जाएगी, समझी? चल यहाँ से। बढ़िया है। वैसे मैं भी ना आ रही इस घर में काम करने। कसम पागल, लुकाई उससे भी ज्यादा पागल। कह रहे थे आशा दीदी को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे और कुछ भी ना कर रहे। बापू से फिर से बात करती हूँ एक बार। इतनी रात हो गई, बापू भी इंतजार कर रहे होंगे। काम काम काम, ये अमीर लोग हैं ना, गरीब लोगों की जान चूसनी है बस इनको। अब तू ही बता टॉमी, मैं क्या करूं? जो रज्जो है ना ये छोरी हमारे दिल और दिमाग में उतर गई है। ये दूसरी छोरी जैसे ना है, इसे हम सोने चांदी से नहीं खरीद सकते, इसीलिए तो ये कुछ खास है। तुझे भी उतना ही पसंद है और मुझे भी। तुझे नहीं लगता टॉमी, इसे हम कच्चा चबा जाएं? हेलो, छोड़ साहब जी। बधाई हो सर जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद। अरे चौटाला साहब आ गए भाई, ये लो पकड़ो, बड़ी माला लेके आओ। मुबारक हो कुलदीप जी, चौटाला बहुत साहब। बहुत बधाई। ये लीजिए। धन्यवाद। आपने इस क्षेत्र की जनता के लिए इतने नेक और समाज सुधारक काम किए हैं कि हमारी पार्टी ने आने वाले चुनाव में आपको टिकट देने का फैसला किया। ले आओ भाई मिठाई का डब्बा। हेलो जी, मुंह मीठा करो। चौटाला साहब आप भी तो खाइए। जी जी जी, जी। चलिए चौटाला साहब। साहब जी, साहब जी, कहाँ है मेरी रज्जो? ये बात क्या करे शमशेरा तू? हाँ, कहाँ गई थारी छोरी, मरने क्या बता। कल रात वो देर तक आप ही क्या रुकी थी, उसका फोन भी आया था, कुछ बोलना चाहती थी, अचानक फोन कट गया। पूरी रात इंतजार किया लेकिन मेरी छोरी घर नहीं पहुंची। अब थारी छोरियां हैं ही ऐसी तो हम क्या करें? भाग गई होगी किसी छोरे के साथ आशा की तरह। अब चल यहाँ से जा, मेहमान आए, बाद में बात करते हैं। चल जा। साहब, साहब आप हमारी मदद करो साहब, हमारी छोरियों को ढूंढ लाओ साहब। क्या बोल रहा है? तेरे पास कोई सबूत है कि तेरी छोरी यहीं से गायब हुई थी? बिना सबूत के पुलिस कुछ ना कर सके, और तू इतने बड़े आदमी पर इल्जाम लगा रहा है। चल कल थाने आना। अरे जा। अरे भगवान के लिए कोई तो मेरी मदद करो। अरे क्या नौटंकी लगा रखा है, जा यहाँ से जा। अरे मेरा बच्चा टॉमी, आजा 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 टॉमी। आओ मेरी जान, आओ 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 आओ, आजा आजा आजा। सुन, ये खरा सोना है, तेरे बुरे वक्त में काम आवेगा। ये तो रज्जो की उंगली है। ये अंगूठी मालिक ने जबरदस्ती दी है बापू। मैंने तो मना भी किया, पर कहने लगे कि इनाम है, टॉमी और उनका ध्यान रखने के लिए। साहब, साहब ये तो मेरी रज्जो की उंगली है।
और ये अंगूठी इसी आदमी ने दी थी। अपनी जबान को लगाम दे शमशेर। ये पता मेरी रजो का है। चरण देख। अंदर बॉडी के पार्ट से। शमशेर, शमशेर संभाल अपने आप को। शमशेर संभाल अपने आप को। तू अंदर नहीं जा सकता। संभाल। हमारे साथ जबरदस्ती करेगा तू? हाँ, तू कुछ करने के काबिल ना है। नामर्द से तू नामर्द। ये जो गांव में तू शेर बनकर घूमता है ना, हाँ, मैं जाकर सबको बताऊंगी कि तू शेर ना है, चूहा से तो चूहा। नामर्द। धर इसको। नेता बनेगा या लाशों का शमशान बना रखा है। लोग तुझे भगवान समझते थे और तू हैवान से भी बदतर निकला। कुलदीप इंपोर्टेंट था, यानी नपुंसक। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी समस्या है जो किसी भी पुरुष को हो सकती है और मेडिकल साइंस में इसका इलाज है। लेकिन अफसोस, कुलदीप की घिनौनी सोच का इलाज शायद कहीं भी नहीं है। अपनी कमी को ना मानना और मुझ में कमी है ही नहीं, यह विश्वास कर लेना एक ऐसा खतरनाक भ्रम है जिसने कुलदीप को क्रिमिनल बना दिया। अपनी कमी को छिपाकर उसका दोष अपनी पत्नी के माथे पर मढ़ना, अपनी हैसियत और पैसों की ताकत में चूर होकर गरीब मासूम बच्चियों का शोषण करना और उसमें सफल ना हो पाने पर उनकी हत्या करके उन्हें घर के पीछे ही दफना देना। जाहिर है ये एक बेहद दिल दहला देने वाला क्राइम था। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हमारे समाज में ये कोई पहली ऐसी वारदात नहीं है। ऐसा पहले भी न जाने कितनी बार हुआ है और अगर इस सूरत को बदलना है तो जरूरत है आवाज उठाने की, पैसे और रुतबे के आगे न झुकने की। सावधान रहिए, निडर बनिए।